नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको रीजनिंग में इस तरह के प्रश्न पढ़ाएंगे। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं, ये हर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। यदि आप इस तरह के प्रश्न को स्किप कर रहे हैं तो आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आप स्किप नहीं करेंगे, बल्कि आप एक नंबर आपका प्राप्त होने वाला है इस प्रश्न को पढ़ने के बाद। और यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अंत में बेल आइकन की घंटी को भी दबाइएगा ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। यदि वर्षा को गुलाबी कहा जाए और गुलाबी को बादल कहा जाए और बादल को जल कहा जाए और जल को पुल कहा जाए और पुल को चंद्रमा कहा जाए, तो आप किस चीज से अपना हाथ धोएंगे? पहला ऑप्शन है चंद्रमा, दूसरा वर्षा, तीसरा जल और चौथा पुल। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें इसके लास्ट में देखना चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, आप किस चीज से अपना हाथ धोएंगे। इसमें क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि आप किस चीज से अपना क्या करेंगे? हाथ धोएंगे। अब हमें क्या करना होता है, ये हमें फैक्ट जानना चाहिए कि सच में हम अपना हाथ किस चीज से धुलते हैं। और जो हमारा फैक्ट होता है ना, फिर फैक्ट किसी को इंगित करता है और जिसको फैक्ट इंगित कर रहा होता है वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमें लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में देखना होता है कि वो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। फिर हम इसको देखने के बाद हम इसके फैक्ट को जानने का प्रयास करते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे कह रहा है किस चीज से हाथ धुलेंगे, तो हमें पता है कि हम जल से हाथ धुलते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जल किसको इंगित कर रहा है। जल जिसको इंगित कर रहा है तो वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप किस चीज से हाथ धुलेंगे, तो हमें ये चीज पता है, हमें ये बात पता है कि हाथ जो धुला जाता है ना, वो किससे धुला जाता है? वो पानी से धुला जाता है। पानी अर्थात जल से धुला जाता है। हाथ जो धुला जाता है वो हम कहें तो जल से धुला जाता है। हाथ जो धुला जाता है वो किससे धुला जाता है? जल से धुला जाता है। अब हम ये पता करेंगे कि ये जल किसको इंगित कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, वर्षा गुलाबी को इंगित कर रहा है और गुलाबी किसको? बादल को इंगित कर रहा है और बादल जल को इंगित कर रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जल किसको इंगित कर रहा है? जल पुल को इंगित कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, कह रहा है कि जल को क्या कहा जाए? पुल कहा जाए। और इसमें कह रहा है कि हाथ किस चीज से धुलेंगे, तो हाथ जल से धुलेंगे। लेकिन यहाँ पे जल को क्या कहा जा रहा है? पुल कहा जा रहा है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा? हमारा जो उत्तर होगा वो होगा पुल होगा। हमारा क्या होगा उत्तर? पुल होगा। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, जल को क्या कहा जा रहा है? पुल कहा जा रहा है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर से मेरी बात, लास्ट में क्वेश्चन को पकड़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उसको फैक्ट को जानते हैं। तो ये जो इसका फैक्ट क्या कह रहा है, हाथ जो धुलते हैं वो जल से धुलते हैं। लेकिन जल हमारा उत्तर नहीं होगा। जल ऑप्शन में देता है, लेकिन हम ऐसे को क्या करते हैं, हम इसको नहीं, हमारा आंसर ये हमारा मान्य नहीं होगा। तो हम जल को यहाँ पे क्या कह रहा है? जल को पुल कहा जा रहा है, तो हम जल को पुल कहेंगे। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा? पुल होगा। ऐसा ऑप्शन कौन कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आइए दूसरा प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? यदि लाल को हरा कहा जाए और हरा को पीला कहा जाए, पीला को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए, नीला को सफेद कहा जाए और सफेद को काला कहा जाए, तो गुलाब के पौधे के पत्ती का रंग क्या होगा? पहला ऑप्शन पीला, दूसरा सफेद, तीसरा गुलाबी, चौथा हरा और पांचवा काला। तो हमने आपको बताया था कि ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हम लास्ट में देखते हैं कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। जब जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, हम उसको फैक्ट जानने का प्रयास करते हैं, अर्थात उसकी सच्चाई, वास्तविकता जानने का प्रयास करते हैं। और वास्तविकता अगर मिल जाए तो हम फिर वास्तविकता जिसको इंगित कर रहा होता है वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। यही करना होता है। तो यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखोगे तो लास्ट में प्रश्न जो ये पूछ रहा है वो क्या कह रहा है? गुलाब के पौधे के पत्ती का रंग क्या होगा? तो आप बताइए, गुलाब के पौधे के पत्ती का रंग क्या होता है? तो आप कहोगे कि गुलाब के पौधे के पत्ती का रंग जो होता है वास्तविकता में कैसा होता है? हरा होता है। ये जो गुलाब का आपका पत्ती है ना, ये गुलाब का जो पत्ती है, गुलाब का पत्ती का वास्तविकता जो रंग है वो क्या होता है? हरा होता है। हमें फैक्ट इसका पता चल गया। इसका फैक्ट अर्थात इसकी सच्चाई हमें पता चल गई कि गुलाब के पत्ती का जो रंग होता है ना, वो कैसा होता है? हरा होता है। तो आप हरा ऑप्शन मत मानिएगा।
आप हरा ऑप्शन यहाँ देख के मत मार दीजिएगा। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना होता है फैक्ट के बाद ये जो हमारा हरा है ये किसको इंगित कर रहा है, ये जिसको इंगित कर रहा होता है वही हमारा आंसर होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लाल को हरा कहा जा रहा है और हरा को क्या कहा जा रहा है, हरा को पीला कहा जा रहा है। अर्थात हरा किसको इंगित कर रहा है, हरा पीला को इंगित कर रहा है। तो हमारा ये पीला जो है यही हमारा आंसर रहा। ऐसा ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर ए सही रहा। अर्थात गुलाब की पत्ती का जो रंग होगा वो क्या होगा, पीला होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि धूल को हवा कहा जाए और हवा को सफेद कहा जाए और सफेद को पीला कहा जाए, पीला को जल कहा जाए और जल को लाल कहा जाए तो पक्षियां कहाँ उड़ेंगी। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा सफेद, तीसरा है पीला, चौथा है हवा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है इसको हम देखते हैं। तो कह रहा है पक्षियां कहाँ उड़ेंगी। तो कह रहा है कि पक्षियां कहाँ उड़ेंगी। आप सच सच बताइए कि जो पक्षी होती है वो कहाँ उड़ती है। इसका पहले फैक्ट आप मुझे बताइए, इसकी जो फैक्ट है ये हमें बताइए कि इसकी जो मतलब वास्तविकता है, जो इसका वास्तविक है कि पक्षियां सच में कहाँ उड़ती हैं। तो हमें पता है कि पक्षियां कहाँ उड़ती हैं, हवा में। तो आप हवा आंसर मत दीजिएगा। अब आपके मन में आए तो हवा में उड़ रही तो हवा आंसर देते हैं, हवा आंसर नहीं देना है हमें। तो हमें क्या देना है, अब हमें ये देखना है कि ये हवा किसको इंगित कर रहा है। हवा जिसको इंगित कर रहा है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो यहाँ पे देखो धूल को हवा कहा जाए और हवा को क्या कह रहा है, हवा को सफेद कह रहा है। अर्थात हमारा ये सफेद आंसर हमारा सही रहा। ऐसा ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। क्योंकि पक्षियां अब कहाँ उड़ेंगी, सफेद में उड़ेंगी, वो हवा में नहीं। क्योंकि हवा इसका वास्तविकता है और हवा को क्या कह रहा है, सफेद कह रहा है। तो पक्षियां कहाँ उड़ेंगी, सफेद। ऐसा ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा।